तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर को लेकर। ठीक है, 2022 का जो मॉडल पेपर है उसके लेकर बात करने वाले हैं। सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों का 2022 का जो बोर्ड एग्जाम होगा सेम हिंदी का इसी पैटर्न पे होगा जो मॉडल पेपर मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और साथ ही साथ ये बात है कि मैं इसका सोल्यूशन भी कराने वाला हूँ। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा और इसका सोल्यूशन भी कराता रहूँगा। आप लोग इसको नोट्स भी करते रहिएगा। अगर इसमें से अगर आप 70 में से, अभी तो आप स्टार्ट हुआ है कोर्स, 70 में से अगर आप 30 या 35 नंबर भी कर लेते हैं तो समझिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 25 नंबर भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि 70 में 70 कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि 70 में 70 आप क्वेश्चन पेपर आएगा, आप सीधे डायरेक्ट पूरा का पूरा आंसर करके चले आओगे। ठीक है, बीच में हम लोग मॉडल पेपर कम से कम 10 या 15 मॉडल पेपर हिंदी का, सिर्फ हिंदी का, वो भी फुल सोल्यूशन के साथ 2 घंटा हो चाहे 1 घंटा। ठीक है, उसमें हम लोग करने वाले कम से कम 10 या 12 मॉडल पेपर ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए, वीडियो शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए। इस मॉडल पेपर को हल करते हैं सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, एक एक का आंसर बताऊंगा और आप लोग भी आंसर बताते रहिएगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हाई स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़ पाएँ। और बहुत अच्छे तरीके से चैनल पर हमारी तैयारी कराई जा रही है सभी विषयों की। अब हमसे जुड़कर वो अच्छे से पढ़ें। टारगेट हम लोग का 95% है 2022 में। ठीक है, और इसी को अचीव करना है, चाहे आप जितना भी मेहनत करना क्यों ना पड़ जाए। तो चलिए देख लेते हैं। आप लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3 घंटा 15 मिनट का आप लोगों का पेपर मिलता है। ठीक है, देखिए लिखा है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 3 घंटे का टोटल पेपर होता है, 15 मिनट आप पढ़ने के लिए पेपर देते हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोगों के पास प्रश्न पत्र आए ऐसा ना, तो 15 मिनट आप थोड़ा समय निकाल के इसको 1 या 2 बार अच्छे से लर्न कर लें। ठीक है, एक बार पढ़ लें बढ़िया से, पेपर को देख लें ध्यान से। तो 15 मिनट पढ़ लें, फिर इसके बाद ही हल करना स्टार्ट करें। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोगों को आ जाता है, जिससे लिखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखे। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न पूछता है। ठीक है, कहेगा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया ना, 4 ऑप्शन में से कोई एक कथन क्या है, सत्य है, उसे क्या पहचान कर लिखना है। आप लोगों को 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो देखिए लिखा है कि सियाराम शरण गुप्त भेंटवार्ताकार हैं। दूसरा, मैला आंचल शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है। तीसरा, इलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं। कि चौथा, रामविलास शर्मा प्राकृति प्राप्त कवि हैं। ठीक है, ख्याति प्राप्त कवि हैं। तो इन चारों में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखना है। ठीक है, तो चलिए बताइए, आप लोगों को अगर मालूम है, थोड़ा भी अगर पढ़े होंगे तो बताइए कि क्या होगा, इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो इलाचंद्र जोशी है ना, वो सफल उपन्यासकार हैं। जो इलाचंद्र है वो क्या है, उपन्यासकार हैं। तो इसलिए बिल्कुल क्या होगा, तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि सही छाट कर ही लिखना है कि कोई सत्य है उसे पहचान कर लिखिए, तो इस तरह आपको लिख देना है। 1 नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा यह है, मतलब कि पहले का क हो गया, पहले का ख। ठीक है, पहले का ख यह है, कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पे 4 कृतियाँ दी हुई हैं। चारों कृतियाँ में से जो भी कृति के लेखक का नाम है याद आपको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे वैसे तो एक ही लिखना है, मैं 2 लिख के बता देता हूँ ताकि आपको पेपर में आए तो आप अच्छे से लिख पाए। जैसे एक घूट आपका क्या है, कृति है। ठीक है, एक घूट क्या है, कृति है। अब एक घूट कृति है, इनके लेखक का नाम। ठीक है, तो एक घूट जो है जयशंकर प्रसाद की कृति है। किनकी, जयशंकर प्रसाद। तो चलिए लिखिए, जयशंकर प्रसाद की कृति है। क्लियर। इसी प्रकार इसको भी बता देता हूँ, पंचपात्र का। ठीक है, पंचपात्र जो एक कृति है, इनके जो लेखक हैं वो हैं पद्मलाल पूनालाल बख्शी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही लिखना है, लेकिन मैं 2 बता दूँ ताकि आपको याद रहेगा। तो आप को भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हल हो गया ना। एक घूट जयशंकर प्रसाद की कृति है, पंचपात्र किसके, पद्मलाल पूनालाल बख्शी के। तो इसी प्रकार ये भी हल हो गया। ग आइए, ग देखिए क्या है, ग है कि यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखिए। जो यशपाल है उनकी किसी भी एक रचना का नाम लिखना है। ठीक है, तो ग है ना, ग यहाँ पे डाल लेते हैं। तो यशपाल की कोई एक रचना का नाम लिखना था, तो चलिए लिख लेते हैं। वो दुनिया बहुत ही ज़्यादा उनकी महत्वपूर्ण रचना है, वो दुनिया। एक और लिख लीजिए, पिंजरे की उड़ान। ठीक है, ज्ञानदान, बहुत सारी हैं, तो एक ही लिखना है। तो 3 में बता दिया हूँ, वो दुनिया, पिंजरे की उड़ान और ज्ञानदान। तो कि कोई एक ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, यशपाल की किसी एक रचना का नाम। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, 1 नंबर मिल गया यहाँ से। इसके बाद लिखा है, किन्नर देश में रचना
किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है? जो किन्नर देश में एक रचना है, रचना का नाम क्या है? किन्नर देश में। अब वही रचना किस विधा पर आधारित है? किस विधा पर आधारित है किन्नर देश में रचना, वो आपको बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ कि जो किन्नर देश की रचना है वो किस विधा पर आधारित है। ठीक है, तो वो है यात्रा साहित्य विधा पे, यात्रा साहित्य विधा पे, यात्रा साहित्य विधा पे आधारित है वो रचना। ठीक है, कौन? किन्नर देश में। तो यहाँ से भी 1 नंबर क्लियर। इसके बाद घ के से ड़ में आइए। कह रहा किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखना है, तो किसी भी एक एकांकी लेखक का नाम लिख लीजिए। ड़ यहाँ पे डाल लेते हैं। किसी एक एकांकी लेखक आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनका ही नाम लिख लीजिए, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, इसका प्रश्न नंबर दूसरे पे आइए। प्रश्न नंबर दूसरा में भी 2 प्रश्न दिया है, 3 प्रश्न दिया है, क ख ग। तो प्रश्न नंबर दूसरा में कह रहा रीतिकाल के 2 कवियों के नाम लिखिए। प्रश्न उत्तर दूसरा का क, रीतिकाल के 2 कवियों का नाम। तो चलिए देखिए, रीतिकाल के कोई 2 कवि लिख लीजिए। तो पहला है भूषण, मैं लिख देता हूँ, पहला भूषण तथा दूसरा गोरेलाल। गोरेलाल, ये जो 2 ही नाम पूछा था, 2 नाम मैंने लिख लिया, एक तो भूषण और दूसरा गोरेलाल। ये जो है रीतिकाल के 2 कवि हैं। रीतिकाल के क्या हैं? 2 कवि हैं। इस प्रकार ये भी क्लियर हो गया। रीतिकाल के 2 कवियों का नाम कौन? भूषण तथा गोरेलाल। इसके बाद ख पे आइए। नीरजा तथा आकाश गंगा के रचयिता का नाम लिखिए। नीरजा तथा आकाश गंगा। ख में नीरजा के रचयिता अलग हैं, ठीक है, और आकाश गंगा के अलग हैं। इन रचयिता का नाम लिखना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर इस पे मिलेगा, 1 नंबर इस पे। ठीक है, तो नीरजा की जो रचयिता है वो महादेवी वर्मा है। कौन? महादेवी वर्मा। और आकाश गंगा की जो रचयिता है वो राजकुमार वर्मा है। कौन? राजकुमार वर्मा। आकाश गंगा यहाँ पे, ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा। आकाश गंगा के रचयिता राम कुमार वर्मा, नीरजा के रचयिता महादेवी वर्मा। यहाँ से आपका 2 नंबर क्या हुआ? क्लियर हो गया। ठीक है, ये ना प्रश्न पूछा था, नीरजा तथा आकाश गंगा के रचयिता का नाम लिखिए। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई डाउट? कोई नहीं। इसके बाद ग पे आइए। ग में लिखा है निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के रचयिता का नाम लिखिए। यहाँ पे 4 रचना दिया है, 4 रचना में से किसी एक के रचयिता का नाम लिखना है। पहला त्रिधारा, दूसरा जमीन पक रही है, तीसरा पंचवटी और चौथा समर्पण। तो चलिए देख लेते हैं। ग में 4 में से किसी एक रचयिता का नाम त्रिधारा। अब त्रिधारा जो है, त्रिधारा ये क्या है? ये रचना है, इनके रचयिता का नाम। त्रिधारा के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये हो गया। तो चलिए एक ही लिखना था, लेकिन एक और बता देता हूँ, पंचवटी, ताकि आपको याद रहेगा, तो कभी भी पूछेगा तो बता दीजिएगा। पंचवटी के जो रचयिता हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी क्लियर हो गया आप लोगों का। अब प्रश्न नंबर तीसरे पे आइए। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। एक कितने नंबर का? 6 नंबर का गद्यांश पूछा है। तो यहाँ पे 2 गद्यांश है, दोनों में से कोई एक करना है। पहला गद्यांश है कि जिंदगी को मौत के पंजे से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए हैं। तो ये जो आप लोगों को गद्यांश दिखाई दे रहा है, नीचे यहाँ पे 3 प्रश्न, तीनों को 2-2 नंबर का मिलेगा। पहला अगर आप बताते हैं प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ, दूसरा रेखांकित उसकी व्याख्या करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, और है कि व्यक्ति की आगामी पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुँचाने के लिए क्या क्या किया। तो ये जो गद्यांश है इसको याद कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो गद्यांश है ना, वो अजंता चैप्टर से लिया गया है। किसके? अजंता चैप्टर से लिया गया है। और इसके जो रचयिता हैं वो भगवत शरण उपाध्याय हैं। कौन? भगवत शरण उपाध्याय जी इसके रचयिता हैं, जाके खोज लीजिएगा। ठीक है, तो या तो आप लोग यहाँ पे लिख ही लेंगे, किस में? संदर्भ में अजंता चैप्टर से लिया गया है, भगवत शरण उपाध्याय जी, तो 2 नंबर मिल जाएगा। तो जाके वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, वहाँ से इस जो गद्य है इसका हिंदी में अनुवाद वहाँ पे कन्वर्ट करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर तीसरा क्लियर हो गया ना आप लोगों को? बताया कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह प्रश्न नंबर चौथा देखिए, प्रश्न नंबर चौथा है, थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा। प्रश्न नंबर चौथा है
निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसकी काव्यगत संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो दिया है, आपका यह पद आ गया, ये भी 6 नंबर का आता है। तो इन दोनों पद में से कोई एक करना है। पहला जैसे सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़वर पोत उठाकर पहुँचाया करता था, प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर नदियाँ जिसकी यश धारा से बहती है, अब भी निशिवासर ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। तो जो यह आपको पद दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो यह पद कहाँ से लिए गए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो यह पद लिए गए हैं स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम जो कविता से लिया गया है। स्वदेश प्रेम कविता से यह अवतरित है और इनके जो लेखक हैं वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। कौन? राम नरेश त्रिपाठी। आपके बुक में मिल जाएगा आसानी से, इन सारे पद्यांशों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्वदेश प्रेम राम नरेश त्रिपाठी जी। तो यहाँ तक क्लियर हुआ ना? बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5वां है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों लोगों को मैं जीवन परिचय बना चुका हूँ। जाके देख लीजिए वीडियो, तीनों क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों का 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीनों में से कोई एक करना है। तो यहाँ बनाया हूँ, जाके अपने लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ख है आपका निम्नलिखित कवि में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देना है। तो तुलसीदास, बिहारी, सुमित्रानंद पंत, इन लोगों का भी बना हुआ है। जाके आप आराम से अवेलेबल वीडियो है, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 बाद 6वां आता है। निम्नलिखित का संदर्भ में हिंदी में अनुवाद कीजिए। एस नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाम केंद्र स्थली अस्ति। तो देखिए यह जो है आप लोगों का भारतीय नगरीय चैप्टर से लिया गया है यह चीज़। ठीक है, तो इसको जाके आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है 4 नंबर के लिए। ठीक है, तो 2 दिया रहता है, दोनों में से कोई एक करना होता है, जो कि आप आसानी से कर पाओगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां देखिए क्या पूछता है। प्रश्न नंबर 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लीजिए। ये भी प्रश्न सारे प्रश्न करा चुका हूँ मैं। अपने लिस्ट पे जाइए, हिंदी के प्ले लिस्ट लिखा होगा, वहाँ पे सारे के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मैंने कविता भी बताया, तो वहाँ से आप कविता 2 लाइन का आप याद कर सकते हो। ठीक है, 2 नंबर का पूछता है। इसके बाद आपको पूछेगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे संस्कृत में दिया प्रश्न है, इसका संस्कृत में उत्तर लिखना पड़ेगा। तो आप जाके सारी वीडियोज बने हुए देख सकते हैं। ठीक है, वीर केन पूजते, श्वेकेतु का आसित, चंद्रशेखर का आसित, वाराणसी नगरी कीनम प्रसिद्ध, ये सारे चीज़ बने हुए हैं। और ये प्रश्न नंबर 8वां तो पूछिए मत, तो सारे टॉपिक में एक एक करके बनाया हूँ, जाके देख सकते हैं। हास्य रथा था, करुण रस्य, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार, सोरठा तथा रोला छंद्री, सब कुछ बने हुए हैं। ठीक है, आप जाके देख सकते हो। कितने नंबर का? 6 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा अगर तीनों देख लेते हैं तो। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन 3 के मिलकर एक शब्द बनाइए। अधिकार, यहाँ से हो जाएगा आपका अति है, उप है, वी है, सु है, अभी, इन सभी का उपसर्ग में जाके ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप देख सकते हैं 3 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह प्रत्यय भी बना चुका हूँ मैं। समास, विग्रह भी यहाँ पे सारी चीज़ें बनी हुई है जो 2 नंबर का पूछेगा। इसके बाद तत्सम रूप भी, मतलब एक एक टॉपिक में एक एक वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो वहाँ से देखेंगे ना तो सारे एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें। जैसे यहाँ पे संधि विच्छेद दिया है और ये आपका षष्ठी विभक्ति व वचन दिया, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। धातु लकार दिया है, भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक टॉपिक में, तो एक वीडियो में एक टॉपिक में कवर किया हूँ और सारे इंपॉर्टेंट्स दिया हूँ। तो उसमें के सारे आंसर, जितने भी एक क्वेश्चन के आंसर है, सब मिल जाएंगे उसमें। निम्नलिखित वाक्य में से 2 संस्कृत का अनुपात कीजिए। देखिए ये भी अनुवाद कम से कम मैं 100 से पार अनुवाद बताया हूँ और उसी में से अंतर्गत ये आएंगे। ठीक है, फिर ग्रामर पर निम्नलिखित में से किसी एक निबंध। देखिए निबंध में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। निबंध भी आप लोगों को तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो मैं न्यू निबंध जो आप लोगों का न्यू स्टाइल से आप लोगों को लिखना बता दूंगा 2022 बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट प्रश्न आता है 12, जो कि आप लोगों का खंड काव्य पूछता है। तो जो जिस डिस्ट्रिक्ट से जो भी खंड काव्य रहेगा आप लोग याद कर सकते हो। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट में जो खंड काव्य चलता हो उसको आप याद कर सकते हो। तो यही आप लोगों का हिंदी का मॉडल पेपर है, यही पेपर आपको तैयार करके जाना है। 70 में 97 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को करा दूंगा। एक वीडियो में अभी बना भी दिया हूँ और 2022 का भी बना भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग मॉडल पेपर करने वाले हैं। इसमें तो मैंने आप लोगों को बताया, अगला जो मॉडल पेपर उसमें पूरा सोल्यूशन ही करा दूंगा, चाहे घंटे को चाहे 1.5 घंटे की हो, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।